जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उदयभान सिंह अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म डॉक्टर उदयभान सिंह ऑफिशियल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं अपने जनपद गाजीपुर के एक घटना और समाजवादी पार्टी की दूषित राजनीति को लेकर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। आजकल गाजीपुर जिले का धरमपुर कटरिया गांव काफी चर्चा में है। आज लगभग एक हफ्ता पहले कटरिया गांव में एक घटना घटती है, जो घटना काफी दुखद है। हर एक संवेदनशील व्यक्ति को प्रभावित करती है, दुखी करती है। कटरिया गांव की एक लड़की जिसका नाम निशा वर्मा है, जो कटरिया गांव के एक विश्वकर्मा परिवार की बेटी है, वह गंगा में छलांग लगाकर आत्महत्या कर लेती है और हत्या करने के पहले अपने पिता को फोन पर सूचना भी देती है। यह घटना लगभग 5 बजे सुबह की है। वहां पर गंगा नदी पर एक पुल बना हुआ, पुल से वह छलांग लगा लेती है। उस लड़की का गांव के ही एक लड़के के साथ, हरिओम पांडे के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। लड़की के परिवार वाले हरिओम पांडे से उसकी शादी कराने के लिए प्रयास भी किया, लेकिन हरिओम पांडे का परिवार इसके लिए तैयार नहीं होता और हरिओम पांडे की शायद कहीं शादी तय कर दी जाती है। लड़की लड़के पर दबाव बनाने का बाद प्रयास करती है, लेकिन लड़का अपने परिवार की इज्जत की हवाला दे करके शादी नहीं करने के लिए तैयार नहीं होता। कहा जा रहा है कि लड़के ने लड़की को एक फोन दे दिया था, जिस पर लोग उसके बीच और लड़के के बीच निरंतर बातचीत और चैट भी होती थी। आत्महत्या करने के पहले भी लड़की ने लड़के के साथ बातचीत भी किया था और संभवतः मिली भी थी, जिसके बारे में पुलिस ने सबूत साक्ष्य भी एकत्र किया हुआ। लड़की जब अपने घर से निकली है तो अकेले निकली है। वहां उस पुल पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा कि लड़की अकेले है, उसके साथ कोई दूसरा नहीं। लड़की का पिता सुबह 112 नंबर पर इसकी सूचना देता है। हालांकि लड़की का गांव करंडा पुलिस स्टेशन में आता, लेकिन जमनिया पुलिस के ने 112 नंबर पर कॉल मिलने के बाद पहुंचती है और कुछ घंटों में लड़की की डेड बॉडी को बरामद किया जाता है, जो अपने आप में काफी द्रवित करने वाला एक घटना है, जो हम सभी को चिंतित करता है कि हमारा समाज किधर जा रहा। लेकिन इसके बाद समाजवादी पार्टी ने इस घटना को जाति रंग दे दिया। समाजवादी पार्टी ने तरह तरह का आरोप लगाना शुरू कर दिया। इसे ब्राह्मण बनाम पीडीए का स्वरूप दिया, सामंतवाद बनाम पीडीए की लड़ाई बताने लगा। कहा जाने लगा कि लड़की का अपहरण किया गया, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, फिर उसकी हत्या करके उसकी डेड बॉडी को गंगा में फेंक दिया गया। जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि लड़की ने आत्महत्या किया। लड़की का जब डेड बॉडी गंगा नदी से निकाला गया तो उसके पेट के अंदर से पानी निकला। अगर हत्या करके फेंकी जाती तो एक व्यक्ति के शरीर में, पेट में पानी नहीं जाता, जो साइंटिफिक है। दूसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के शारीरिक चोट की भी कोई पुष्टि नहीं। यह सही है कि लड़की का गांव के ब्राह्मण परिवार के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसके लिए जितना लड़की दोषी है उतना लड़का भी दोषी है, दोनों तक। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे जातिगत रंग दे दिया, इसे सामूहिक बलात्कार का रूप दे दिया, इसे पिछड़ा बनाम अगड़े की लड़ाई बताना शुरू कर दिया और इसको लेकर के विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों का उस गांव में आना जाना शुरू हुआ, जिसको लेकर के गांव का जो सवर्ण समुदाय है, राजपूत और ब्राह्मण, इसको अपने विरुद्ध देखने लगे। कटरिया गांव में राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, विश्वकर्मा समुदाय के लोग अन्य। लेकिन कटरिया ग्राम सभा में राजपूत और ब्राह्मण की बहुलता है, जैसा कि मुझे जानकारी मिली है। और रीना सिंह वहां के ग्राम प्रधान ने, लगातार 3 बार से ग्राम प्रधान हो रही हैं। उनका पुत्र आशु उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता, जिसका संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। समाजवादी पार्टी ने
इस मुद्दे को लेकर के लगातार जातिगत स्वरूप प्रदान करना शुरू किया। अखिलेश यादव ने एक शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया और गाजीपुर जिला प्रशासन ने भी कहा कि 15 लोगों का एक शिष्टमंडल गांव में जाएगा। समझो, गांव के लोगों ने कहा कि शिष्टमंडल आता है तो हम स्वागत करते हैं, शिष्टमंडल के लोगों के साथ सम्मान के साथ हम बातचीत करेंगे विश्वकर्मा परिवार। लेकिन समाजवादी पार्टी का शिष्टमंडल, जिसका नेतृत्व समाजवादी पार्टी के गाजीपुर जिला अध्यक्ष गोपाल यादव कर रहे थे, जिसमें उनके 2 विधायक, गाजीपुर सदर के विधायक मिस्टर हरकिशन साहू और जंगीपुर के विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव भी सम्मिलित थे। इन लोग जाते हैं, लेकिन इन लोगों के साथ लगभग 200 से 300 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक भी होते हैं, जिसमें अराजक तत्व भी होते हैं, हिस्ट्री सीटर भी होते हैं। वहां लोग जाते हैं तो कटरिया गांव की महिलाओं ने इसके विरोध में प्रदर्शन करने लगती है, वापस जाओ का नारा लगाते हैं। उसी समय समाजवादी पार्टी के समर्थकों द्वारा गांव के एक राजपूत नौजवान के साथ मारपीट की जाती है और पत्थरबाजी अराजक तत्वों द्वारा शुरू की जाती है। इसके बाद गांव के लोगों ने भी पथराव करते हैं। पथराव में पुलिस कर्मी भी घायल होते हैं, एसओ करंडा घायल होते हैं, हल्की फुल्की चोट सीओ सदर गाजीपुर को भी लगती है, कोतवाल गाजीपुर को भी लगती है, हल्का फुल्का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी चोट लगती है, गांव के लोग। इस पत्थरबाजी को पीड़ित परिवार से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि गांव के दबंगों ने, सवर्णों ने शिष्टमंडल को रोका। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो शिष्टमंडल था उसको जब प्रशासन ने 15 लोगों के साथ जाने की अनुमति दे दिया तो वहां 250 या 300 लोगों को क्यों लेकर के गया? यह सीधे सीधे कानून व्यवस्था को चुनौती देने का प्रयास क्षेत्रीय विधायक हरकिशन साहू, वीरेंद्र यादव और जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने किया। इसके बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई की। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है, यह घटना पंचायती चुनाव को लेकर के भी हो रही, मारपीट की घटना है। पिछले वर्षों में वहां यादव बनाम राजपूत पंचायती चुनाव में देखने को मिलता, यादव प्रत्याशी लगातार हार जा रहा। इसमें यादव समुदाय के लोगों ने इसको एक स्वरूप प्रदान किया, तो इसको लेकर के माहौल काफी दूषित हो चुका। समाजवादी पार्टी निरंतर विश्व भ्रमण कर रही है, इसे जातिगत स्वरूप दे रही है। रामाश्रय वर्मा जो समाजवादी पार्टी के एक नेता है, मंत्री भी रह चुके हैं, वह भी जाते हैं शिष्टमंडल के साथ, उनको भी चोट लगती है। कहा जाता वो सर पर पट्टी बांधे रहते, लेकिन उनके कुर्ते पर एक बूंद भी खून की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ती है। अपने आप में प्रश्न है भी कि आपके सर पर चोट लगती, आपका सर फट जाता, लेकिन आपके कुर्ते पर एक भी बूंद जो है खून की नहीं गिरती, अपने आप में चेतना। इस घटना के बाद समाजवादी पार्टी के लोग लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं और इसके बाद माननीय अखिलेश यादव घोषणा करते हैं कि 29 तारीख को मैं जाकर के गाजीपुर में पीड़ित परिवार से मिलूंगा। अखिलेश जी, गाजीपुर की धरती पर आपका स्वागत है, लेकिन अगर गाजीपुर अराजकता फैलाने आप जा रहे हैं तो गाजीपुर के लोग दूसरे तरह से भी आपका स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। अखिलेश जी, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कानून एवं व्यवस्था कभी मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है, तो आप हर घटना को जातिगत रंग मत दीजिए। माननीय अखिलेश यादव इस समय हमेशा कभी 85 की बात करते हैं, कभी 95 की बात करते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूपों में वह राजपूतों को टारगेट करते हैं, ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं। वर्तमान में राजपूतों को अधिक टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाति से राजपूत है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सन्यासी हैं, सन्यासियों की कोई जात नहीं होती है। माननीय अखिलेश यादव प्रदेश में इस समय अराजकता पैदा करना चाहते हैं। माननीय अखिलेश यादव गाजीपुर में सवर्ण बनाम यादव की लड़ाई या सवर्ण बनाम पीडीए की लड़ाई को जो है बढ़ाना चाहते हैं, जबकि गाजीपुर में ऐसा कुछ भी नहीं है। गाजीपुर के लोग हमेशा सामाजिक सशक्तिकरण में विश्वास करते हैं, लेकिन माननीय अखिलेश यादव इसको दूसरे नजरिए से देख रहे हैं। गाजीपुर के लोगों से भी मेरा आग्रह है
कि शांति एवं सौहार्द को बनाए रखें। और समाजवादी पार्टी से भी मेरा आग्रह है कि उस परिवार को बदनाम न कीजिए जिस परिवार की लड़की के साथ यह घटना घटी, जिस परिवार की लड़की ने आत्महत्या किया। जब सामूहिक रेप का कोई सबूत नहीं मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का कोई सबूत नहीं मिला, तो किस आधार पर आप ऐसा आरोप लगा रहे। गाजीपुर जिला प्रशासन सक्रियता दिखाते हुए उपद्रवियों के विरुद्ध कार्रवाई भी कर रहा, लेकिन असली उपद्रवी तो 29 तारीख को गाजीपुर में आने जा रहे हैं। असली अराजक तत्व तो अखिलेश यादव हैं, जो हमेशा से अपराधियों को समर्थन देते हैं, आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, आतंकवादियों के विरुद्ध कोर्ट में लंबित मुकदमों को वापस लेते हैं, अपराधियों और माफियाओं के घर गाजीपुर में जाकर बिरयानी खाते हैं। और वहीं यादव की हत्या होती है, कृष्णानंद राय का जो ड्राइवर यादव था उसकी हत्या मुख्तार अंसारी द्वारा की जाती, तो उसके घर सांत्वना व्यक्त भी नहीं करने जाते हैं। तो गाजीपुर के लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जो अराजकता पैदा करना चाहते हैं उनका शांतिपूर्वक विरोध कीजिए। गाजीपुर प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि अखिलेश यादव को चुपके से कार में बैठा करके कटरिया ले जाइए और पीड़ित परिवार से मिलाकर उनको वापस लेते आइए। इन अखिलेश यादव को प्रदर्शन करने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, शहीद बनने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए, और उस बेटी के साथ न्याय होना चाहिए। और जिस हरिओम पांडे की बात की जा रही है, अगर वह अपराधी है तो उसको दंडित किया जाए, अगर अपराधी नहीं तो उसको सम्मान के साथ रिहा किया जाए। हरिओम पांडे ने गलती किया, लेकिन पूरा ब्राह्मण समुदाय ने गलती नहीं किया। तो जो बार बार जो ब्राह्मण बनाम पीडीए या राजपूत बनाम पीडीए की बात कही जा रही है, तो एक बार मेरा पुनः आग्रह है गाजीपुर प्रशासन से, समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और कटरिया के ग्राम प्रधान आशुतोष सिंह और उनके समर्थकों से कि आप शांति एवं सौहार्द बनाए रखिए, शांति के साथ आप विरोध करिए, लोकतांत्रिक तरीके से उस परिवार के मान सम्मान की भी रक्षा की जानी चाहिए। धन्यवाद।